हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? मस्त, एकदम मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग सुपर ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। सुपर ट्रिक्स फॉर जनरल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सुपर ट्रिक्स पढ़ेंगे। किसी भी, चाहे अल्कोहल हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, किसी का भी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का स्टैंडर्ड ट्रिक्स में बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है मेरे बाबू, हम लोग सीखने क्या जा रहे हैं? सुपर ट्रिक्स फॉर जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग को पता है अल्केन। ध्यान दीजिए, पहले अल्केन से स्टार्ट करते हैं। अब अल्केन, किसी का भी जनरल फार्मूला हमको ज्ञात करना हो, पता करना हो, तो आपको पता है कि अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। और चाहे अल्कीन रहे तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा। अल्काइन रहे तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड किसी का भी निकालना हो तो 3 मेंबर्ड कार्बन इंक्लूडेड उसका फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे अल्केन है तो अल्केन में कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड होगा और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, अल्केन होगा, तो 3 कार्बन वाला हम मेंबर लेंगे अल्केन का। लो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। हाइड्रोजन भर दीजिए, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। अब आप बताइए यहाँ पर कितने कार्बन है? तो कहिएगा सर जी 3 कार्बन है, 1 2 3 हाइड्रोजन, 3 और 3 6 2 8, तो H8। ये आपका मिला मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी से हम जनरल फार्मूला ज्ञात करेंगे। कैसे? ध्यान दीजिएगा, कार्बन की संख्या को n मान लीजिए। ठीक है, कार्बन की संख्या को क्या मान ले? n। तो मान लीजिए हम कार्बन की संख्या n मान लिए, माने CN। ठीक है ना। अब देखिए कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन कितना अधिक है? तो 3 दूना 6 और 2 जोड़िएगा तब 8। माने कार्बन की संख्या से दुगुना से 2 अधिक है हाइड्रोजन की संख्या। तो इसमें भी वही करना है। कार्बन की संख्या n है तो हाइड्रोजन की संख्या दुगुना करना है, माने कि 2n करेंगे, और 2 अधिक है माने कि +2 करेंगे। तो ये आपका फार्मूला मिल गया, जनरल फार्मूला किसका? अल्केन का। इसी प्रकार मेरे भाई और एक बार देखिए, अल्कीन का देखते हैं हम लोग। अल्कीन, ठीक है, अल्कीन में कौन बॉन्ड होगा भाई? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। 3 कार्बन ले लीजिए भाई, 1 2 3, एक में डबल बॉन्ड लगा दीजिए तभी अल्कीन होगा। हाइड्रोजन भर दीजिए मेरे भाई, CH3, यहाँ CH2, यहाँ होगा 1 हाइड्रोजन। अब इसका फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ज्ञात करेगा तो 1 2 3 गो है तो C3। हाइड्रोजन देखो 3 और 2 5 और 1 6, ये आएगा। हम मान रहे हैं कार्बन की संख्या को n, तो देख कार्बन की संख्या n मान ली है, तो आप बताइए हाइड्रोजन की संख्या क्या है? इसे दुगुना है ना, 3 दूना 6। तो कार्बन की संख्या n माने 3, तो हाइड्रोजन की संख्या 6 माने दुगुना, तो हाइड्रोजन की संख्या, कार्बन की संख्या n तो हाइड्रोजन की संख्या दुगुना, माने इसमें n में 2 से गुणा कर देंगे तो 2n। ये मेरे को मिल गया क्या? अल्कीन का फार्मूला, जनरल फार्मूला CnH2n। वैसे ही मेरे भाई अल्काइन का देखते हैं। देख मेरे भाई, एकदम आसान करके रख दिया मैंने। अल्काइन का जनरल फार्मूला बताना हो, 3 कार्बन लीजिए, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड लगा दो मेरे भाई। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 3, यहाँ पर हाइड्रोजन 1, यहाँ पर 1 भी नहीं। इसका फार्मूला ज्ञात करिएगा तो 3 कार्बन तो ले C3 और हाइड्रोजन 1 और 3 4। अब बताओ मेरे भाई, n मान ले कार्बन की संख्या, तो यहाँ पर क्या है? 4 है, माने हम यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको Cn मान लिया तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या दुगुना कर रहे हैं तो 3 दूना 6 हो रहा है हाइड्रोजन। ठीक है ना, लेकिन उससे 2 कम है तो 2 घटा देंगे Cn, और हाइड्रोजन की संख्या को तो दुगुना करना ही है, CnH2n। हाइड्रोजन की संख्या दुगुना कर रहे हैं, 3 दूना 6 आ रहा है, ये दुगुना कर रहे हैं, लेकिन 2 कम है तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे। ये मेरे को मिल गया अल्काइन का। अब कोई कह दे कि बताओ प्रोपाइन का फार्मूला बताओ। प्रोपाइन YNE है, तो तुमसे कह देगा ना प्रोपाइन YNE है माने ट्रिपल बॉन्ड माने अल्कीन, तो क्या कर देना? प्रोप माने 3 कार्बन और वाइन माने अल्काइन। तो बताओ यहाँ पर क्या है? कार्बन की संख्या की दुगुना से 2 कम, तो इसका दुगुना करिएगा तो 3 दूना 6 और 2 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा?
C4। ऐसे ही आपसे कह दे मेरे भाई ब्यूटाइन चाहे पेंटाइन बताओ मेरे भाई, पेंटाइन का फॉर्मूला बताओ, पेंटाइन का फॉर्मूला तो कार्बन 5 क्या है, कार्बन की संख्या के दुगुना से 2 कम, तो 5 दूना 10 और 2 घटा दीजिए तो 8 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा C5H10 पेंटाइन का फॉर्मूला हो गया, पेंटाइन। यहां पर आ जाइए, आपसे कोई कहे दे ब्यूटीन बताओ मेरे दोस्त, ब्यूटीन ENE, ब्यूट माने 4 कार्बन, ब्यूटीन। अल्कीन में दुगुना हाइड्रोजन की संख्या होती है, कार्बन की संख्या से दुगुना, देखो CnH2 है तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए तो 4 दूनी के 8, C4H8 आंसर। आपसे कह दे कोई हेक्सेन के बता दो मेरे भाई, हेक्सेन के बता दो। अल्केन के केस में हेक्सेन माने 7 कार्बन और दुगुना से 2 अधिक, तो 7 दूना 14 2 16, ये हो गया हेक्सेन। आई होप कि आपको खूब अच्छा से कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसका शॉर्ट स्क्रीन आप ले सकते हैं। तो बच्चों यहां पर अब हमने अल्कोहल लिया है, एल्डिहाइड लिया है, कीटोन, अब इसको निकालते हैं कैसे। हमने आपको एक कंसेप्ट बता रखा है, अल्कोहल पर जैसे आ रहा है 3 कार्बन का चेन ले लीजिए और फंक्शनल ग्रुप OH होता है तो OH लगा दीजिए। अब काउंट कर लो कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है तो 3 कार्बन, और कार्बन से सटा हुआ हाइड्रोजन को काउंट कर लो, 3 गो 2 गो 5 गो 2 गो 7 गो तो H7, और OH है तो OH, यही ना होगा। तो बताओ कार्बन की संख्या 3 है तो हाइड्रोजन की संख्या 3 दूना 6 से 1 अधिक माने 7 है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होगा जनरल फॉर्मूला CN और दुगुना कर दीजिए H2N, और 1 अधिक है तो 1 अधिक 1 कर दीजिए, और अल्कोहल है तो यहां दे दीजिए आप OH। ये फॉर्मूला हो गया किसका, तो अल्कोहल का हो गया। ऐसे ही आपसे कोई कह दे कि ब्यूटेनॉल का बताओ तो फॉर्मूला, ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला बताओ, बता देगा बिल्कुल। कार्बन ब्यूट है तो कार्बन 4 गो, ठीक है ना, और कार्बन की संख्या से दुगुना से 1 अधिक, तो 4 दूना 8 और 1 अधिक माने 9 और लगा दीजिए OH, हो गया। एकदम आसान है ना। ऐसे ही एल्डिहाइड का बताना है, तो देख लो 3 कार्बन का चेन हमने ले लिया एल्डिहाइड, 1 2 3, तो लीजिए सर C3 और हाइड्रोजन 3 और 2 5 2 7 बिल्कुल, और CHO है तो CHO। अब बताओ कार्बन की संख्या, इसमें भी दुगुना से कार्बन की संख्या 3 और हाइड्रोजन की संख्या 3 दूना 6 1 7, दुगुना से 1 अधिक है माने कार्बन की संख्या N मान लिए, तो दुगुना से 1 अधिक माने 2N और +1 और CHO एल्डिहाइड है, तो ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। आपसे कोई कह दे बता दीजिए सर आप पेंटेनॉल का, पेंटेनॉल का, पेंटेनॉल ऑल, ठीक है ना, तो क्या करिएगा, पेंट माने 5 कार्बन और एल्डिहाइड है तो क्या है दुगुना से 1 अधिक, तो 5 दूना 10 1 11 और CHO हो गया, हो गया मेरे बाबू। वैसे ही कीटोन है तो कीटोन में भी 3 कार्बन का चेन लिया हमने, तो कार्बन 1 2 3 है तो 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 और 3 6 है तो 6, और 1 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन। देखो दुगुना है ना, 3 दूना 6 तो CN और H2N, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन। ये हो गया आपका क्या, कीटोन। ये क्या हो गया, कीटोन। कोई कहे कि बताओ प्रोपेनॉल, चाहे आपसे कोई कहे मेरे दोस्त कि ब्यूटेनॉल का बताओ फॉर्मूला, ब्यूटेनॉल, तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, हाइड्रोजन की संख्या दुगुना तो 4 दूना 8 और CHO हो गया आंसर एल्डिहाइड का। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड का इस तरह से क्वेश्चन आएगा, किसी का भी जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछे आप आसानी से कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका शॉर्ट स्क्रीन लें। तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड का भी ऐसे ही आप लिख सकते हैं, 3 कार्बन का चेन ले लीजिए और CHO ग्रुप लगा दीजिए। कार्बन 3 है तो कार्बन 1 2 3 और हाइड्रोजन 7 है, 2 2 4 और 3 7, और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब दुगुना से 1 अधिक है बिल्कुल हाइड्रोजन की संख्या, तो इसको लिखेंगे CN, H2N दुगुना से 1 अधिक माने 1 और COH फंक्शन ग्रुप को लिख देंगे, बन जाएगा। वैसे ही इसमें एमीन है, ये 1 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री भी आ सकता है, 3 डिग्री भी आ सकता है। तो यहाँ पर 1 डिग्री एमीन हमने लिखा है, 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन हाइड्रोजन 4 और 3 7 NH2, तो यहाँ पर भी वही चीज क्या कर दिया गया, CN H2N +1 और NH2, ये एमीन का हो गया।
माने अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, एमीन जो भी हो सबका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+1 आ रहा है। और जो फंक्शनल ग्रुप पूछ रहा है वो फंक्शनल ग्रुप को लगा दीजिए आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि अच्छा से कंसेप्ट समझे होंगे। कहीं से भी जनरल फार्मूला आ जाए आपसे पूछे तो आप सेकेंडों में बता सकते हैं, एकदम एग्जांपल देके। आज तक रटे थे, अब रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही हम लोग साइनाइड का निकाल सकते हैं, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप का निकाल सकते हैं। आई होप कि कंसेप्ट समझे होंगे। इसका आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। धन्यवाद।